सबसे पहले शबाना जी मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी बात थी इस फिल्म में, व्हाट रियली अपील्ड यू कि आपने ये फिल्म साइन की और आप अ, एक तो ये कि महेश दत्तानी के काम से मैं वाकिफ़ थी, उनके मैंने प्लेज़ देखे हुए थे बहुत सारे, और मुझे हमेशा ये बहुत अच्छी लगती थी बात कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें बहुत सारा सब टेक्स्ट होता है और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो उनके बारे में मैं वैसे ही क्यूरियस थी। राजीव मेनन इसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, उनका रेपुटेशन तो है ही और काम को मैं हमेशा पसंद करती थी। फिर राघवेंद्र राव इसके प्रोड्यूसर थे जिनके साथ मैं ऑलरेडी कामयाब में काम कर चुकी हूँ, जितेंद्र जी के साथ। लेकिन अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और इसमें लगा कि इसका जो बेसिक चैलेंज है मेरे लिए वो है इसकी कर्नाटिक संगीत। क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, अगर कर्नाटिक संगीत मैं ठीक से नहीं गा पाऊँगी या उसके जो मैनरिज्म्स हैं सिंगर के वो ठीक से नहीं ला पाऊँगी। लेकिन मैंने फाइनली ये फिल्म इसलिए एक्सेप्ट की कि इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो इसके कर्नाटक संगीत का था। और जब मैंने पहली बार संगीत सुना तो मैं इतना घबरा गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर पाऊँगी, और मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को यहाँ से चालू करना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसी में तो चैलेंज है कि जब आपके सामने एक ऐसा गोल हो जो ऐसा लगे कि ये कभी भी आप नहीं हासिल कर सकते और उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएं, तभी तो कोई चैलेंज है, तभी तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और फिर मैंने कहा अच्छा ये मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, और इसमें जो सफलता हमको मिली है उसका मैं पूरा सेहरा जो है वो रंजनी रामकृष्णन के माथे रखती हूँ, जो हमारी टीचर थी, सिर्फ 26 साल की हैं। उन्होंने फिल्म में मेरी सहेली का रोल भी किया है, वैष्णवी का, और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से सिखाया, मतलब जैसे तकरीबन जैसे फुटबॉल कोच होता है, या दोस्त होती है, सहेली होती है, या माँ होती है, या बेटी होती है, तरह तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, और मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि लोगों को ये अच्छा लग रहा है। तो कितना इम्प्रूवमेंट आया सिंगिंग जहाँ कंसर्न है आप में? देखिए, मेरे जैसे इंसान के लिए कर्नाटिक म्यूज़िक से कोई वाक़फ़ियत ही नहीं है। बहुत सारा नॉर्थ इंडिया ऐसा है जिसको नहीं मालूम है, और हम हमेशा ऐसा समझते आए हैं कि ये इनएक्सेसिबल, ये कभी समझ ही नहीं सकते, ये इतना मुख्तलिफ है कि इसको समझ नहीं सकेंगे। लेकिन सीखने के दौरान में कर्नाटिक म्यूज़िक में मुझे लगता है एक स्पिरिचुअल क्वालिटी है जिसको इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था कि सिर्फ फिल्म के लिए क्योंकि करना है तो उसका मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं हुआ, और आज मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट है कि मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं इसको सीरियसली सीखूँगी। लेकिन फिल्म में फ्यूजन म्यूज़िक है, ये सिर्फ कर्नाटिक म्यूज़िक नहीं है, ये वेस्टर्न म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक का फ्यूजन है। और जो फिल्म कह रही वो बात ये है कि हिंदुस्तान कई सदियों में एक साथ जीता है, 18वीं सदी में भी, 19वीं सदी में, और 21वीं सदी में भी। तो इसी तरह से दो दुनिया है, एक गांव की, एक शहर की, एक वेस्टर्न म्यूज़िक की, एक कर्नाटिक म्यूज़िक की, एक पुरानी, एक मॉडर्न। उनके बीच में एक ब्रिज हो सकता है, मेटाफोरिकली भी और सही मानों में भी, और मॉर्निंग रागा उस ब्रिज को क्रिएट करती है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरतियाँ हैं विभिन्न किस्म की, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है। आपके समझ से टाइटल जो है मॉर्निंग रागा, ये किस तरह फिल्म के साथ? बहुत ही फिल्म के लिए सही टाइटल है। एक तरह से मेटाफोरिकल भी है, क्योंकि जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, जो पेरिजाद जुराबियन के और प्रकाश और मेरे, वो किसी चीज़ की तलाश में हैं, और वो तलाश उनको उनकी कंप्लीट होती है जब फिल्म ख़त्म होती है। तो एक तरह से उनके लिए एक नई सुबह शुरू होती है, और वह नई सुबह संगीत के ज़रिए होती है। तो इसका बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल है। दो यंगस्टर्स ने काम किया है, परिजात और प्रकाश, किस तरह रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? अम, मैं इस बात पे थोड़ा फ़ख्र करती हूँ कि मैं अपने को स्टार्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभा सकती हूँ, इसलिए कि मैं मानती हूँ कि फ़िल्म मेकिंग और ख़ास तौर से फ़िल्म एक्टिंग मुमकिन ही नहीं हो सकती है जब तक आपका अपने को स्टार्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो, क्योंकि आप अपने को स्टार की आंखों में देख रहे होते हैं, और अगर वो सच बोल रहे हैं तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक्टिंग इज़ अबाउट रिएक्टिंग। ये ज़रूर होता है कि क्योंकि मैं एक डिफरेंट जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, तो जो यंगर जनरेशन है उनकी कुछ इमेजेस हैं मेरे बारे में, लेकिन वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाती हैं, क्योंकि जब मिलते हैं हम लोग और एक साथ काम करते हैं तो इट्स अ ह्यूज